नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लांटर फैसाइटिस के बारे में। जो प्लांटर फैसाइटिस एक तरह की बीमारी है। इसमें हम मेनली कवर करने वाले हैं 5 पॉइंट्स को, जिसमें हम देखेंगे सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या रहते हैं, इसकी डायग्नोसिस क्या है, कैसे हम जानेंगे कि जो प्लांटर फैसाइटिस है, इसकी प्रॉब्लम हुई है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे कर सकते हैं और इसके कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं जो हम अपने घर पे ही इसको ठीक कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे, प्लांटर फैसाइटिस के बारे में। जो प्लांटर फैसाइटिस है, इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम प्लांटर फैसाइटिस के बारे में। तो जो प्लांटर फैसाइटिस है, ये है एक तरह की जो बॉटम ऑफ हील यानी कि जो हमारी एड़ी है उसमें जो पेन है वो शुरू हो जाता है। तो अगर एड़ी में पेन है, निचले हिस्से में पेन हो रहा है, तो उसको हम प्लांटर फैसाइटिस बोल सकते हैं। जो प्लांटर फैसाइटिस है वो मोस्टली होता कब है, इसमें एक हमारे प्लांटर फेसिया नाम से एक लिगामेंट होता है, जो कि जो एड़ी वाली बोन है इसको आगे अंगूठे से जोड़ के रखता है। ये आपको जो वाइट कलर की दिख रही है इसमें, ये प्लांटर फेसिया लिगामेंट है, जो कि एडी बोन है, जिसको हम कैल्केनियस बोन भी कहते हैं या इसको हील बोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कैल्केनियस बोन और हमारा जो अंगूठा है उसकी बोन को ये जोड़ के रखता है, उसे बोलते हैं हम प्लांटर फेसिया लिगामेंट। कभी-कभी क्या होता है कि जो प्लांटर फेसिया लिगामेंट है, इसमें किसी कारणवश इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एड़ी है या जो तलवा है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लांटर फैसाइटिस। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो प्लांटर फैसाइटिस है उसमें हमें जो सिम्टम्स हैं वो कौन-कौन से देखने को मिलते हैं। तो जो प्लांटर फैसाइटिस है उसमें आपको क्या होगा, जो हील यानी कि जो एड़ी है इसमें आपको दर्द होगा। ये मोस्टली जो दर्द है वो आपको मॉर्निंग में ज़्यादा मिलेगा। कब मिलेगा? मॉर्निंग में। जैसे ही आप बिस्तर से उठेंगे तो दर्द ज़्यादा होगा और आप जब चलेंगे धीरे-धीरे तो आपको चलने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है, जो पेन है वो कम हो जाता है। लेकिन ये जब आप उठेंगे तो तुरंत बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आपको चलने में प्रॉब्लम होती है। तो आप जान गए होंगे इसके सिम्पटम्स जो हैं वो एड़ी में दर्द होना। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या-क्या होते हैं, किस कंडीशन से इसके जो प्लांटर फैसाइटिस है इसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसी कौन-सी कंडीशन है जिसमें प्लांटर फैसाइटिस जो बीमारी है इसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम इसके रिस्क फैक्टर को देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें जो प्लांटर फैसाइटिस है इसके रिस्क फैक्टर कौन-कौन से होते हैं, तो पहला है फीमेल्स। ये जो प्लांटर फैसाइटिस की प्रॉब्लम जो है वो मेल्स से आपको फीमेल में देखने को ज़्यादा मिलेगी अकॉर्डिंग टू मेल। यानी कि ये जो है वो महिलाओं में ज़्यादा समस्या पाई जाती है आदमियों की अपेक्षा या पुरुषों की अपेक्षा, जो महिलाओं में इसकी समस्या ज़्यादा रहती है फीमेल्स में। दूसरा रिस्क फैक्टर ये होता है कि ऐसे महिला या पुरुष, हम कहते हैं ऐसे ह्यूमन जिनकी जो उम्र है वो 40 से 60 साल के बीच में है, उनको ये प्लांटर फैसाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होती है। यानी कि जो प्लांटर फैसाइटिस है मोस्टली वो एज डिपेंडेंट होती है, यानी कि आधी की उम्र के बाद प्लांटर फैसाइटिस के जो केस हैं या जो समस्या हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसमें नेक्स्ट जो है रिस्क फैक्टर वो है ओबेसिटी। जी हाँ दोस्तों, ओबेसिटी मतलब मोटापा। जो लोग ओवरवेट होते हैं, जिन लोगों का वज़न है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, वो ओबेसिटी के शिकार हैं, वो मोटापे के शिकार हैं। तो ऐसे जो पेशेंट हैं उनमें प्लांटर फैसाइटिस की जो प्रॉब्लम है
वो ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फ्लैट फीट और हाई आर्च। फ्लैट फीट क्या होता है? किसी किसी के जो पैर हैं उनके जो तलवे होते हैं वो एकदम सीधे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फ्लैट फीट। तो जो फ्लैट फीट होते हैं जिनको ये तलवा है वो एकदम सीधा रहता है, तो उनमें भी जो है प्लांटर फैसाइटिस जो है उसको देखा गया है। या जिन हम कहते हैं हाई आर्च। हाई आर्च मतलब जिन लोगों को तलवा देखा होगा आपने बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर मुड़ा होता है, कुछ इस टाइप से मुड़ा होता है, तो उनमें भी जो है वो प्लांटर फैसाइटिस जो है उसकी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली है। इसमें है बियरिंग हाई हील शूज। जो लोग हैं हाई हील मतलब जिसको कहते हैं ऊंची एड़ी वाली जो चप्पल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाई हील्ड शूज़ पहनते हैं, तो उनमें भी ज़्यादा ये जो प्लांटर फैसाइटिस है वो देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि ये तो थे जो हैं वो हैं रिस्क फैक्टर। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। हम बात करें जो प्लांटर फैसाइटिस है उसकी डायग्नोसिस क्या है, मतलब इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे कि ये प्लांटर फैसाइटिस की ही प्रॉब्लम है। तो उसमें जो पहला ऑप्शन होता है वो एक्सरे। हम एक्सरे करवा के देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या समस्या है, कैसी स्वेलिंग है, तो उसके बेस पे भी हम प्लांटर फैसाइटिस को डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा है हम एमआरआई। एमआरआई करके भी हम वहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि प्लांटर फैसाइटिस की प्रॉब्लम है या नहीं है। दोस्तों अब हम बात करें ट्रीटमेंट के बारे में कि जो प्लांटर फैसाइटिस की जिस पेशेंट को प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहला है वो है मेडिकेशन। मेडिकेशन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो है स्टेरॉइड। हम पेशेंट को स्टेरॉइड और साथ में हम एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर देंगे। हम पेशेंट को स्टेरॉइड और एनाल्जेसिक कम्बिनेशन में देंगे तो प्लांटर फैसाइटिस की जो है प्रॉब्लम उसको ट्रीट कर सकते हैं। स्टेरॉइड में हमारा हो गया मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया, इस टाइप के हम स्टेरॉइड देते हैं और साथ में हम कोई भी एनाल्जेसिक के दे सकते हैं, जैसे साइक्लोफेनिक है या निमोसाइड है या डाइक्लोफेनिक है। उसके साथ में अगर हम यूज़ करेंगे तो प्लांटर फैसाइटिस को ट्रीट करते हैं। तो ये तो था कुछ मेडिकेशन के बारे में। कुछ फिजिकल थेरेपी भी होती हैं, डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज होती हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा की जाती हैं, जो हमारा फिजियोथेरेपिस्ट होता है उनके द्वारा की जाती हैं, तो उससे भी हम प्लांटर जो फैसाइटिस है उसको ट्रीट कर सकते हैं। नाइट स्प्रिंट्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो पैर है उसको स्ट्रेच करके तलवे में स्प्रिंट लगा के बांध दी जाती है और उसको सुबह खोला जाता है। इस तरीके से डेली नाइट में बांधना होता है, तो नाइट स्प्रिंट्स के जरिए भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है इन चीज़ों से नहीं ट्रीट होता है, तो उस कंडीशन में हम स्टेरॉयडल इंजेक्शन देते हैं जहाँ पे दर्द हो रहा है, जहाँ पे प्लांटर फेसिया जो लिगामेंट है, जहाँ पे प्लांटर फैसाइटिस की प्रॉब्लम है, उसी जगह पे डायरेक्ट उसी साइट पे इंजेक्ट किया जाता है, जो कि एक स्टेरॉयड होता है जो कि ट्राई एमिसिलोन के नाम से आता है, जिसका ब्रांड नेम, पॉपुलर जो ब्रांड नेम है वो है केनाकार्ड। जी हाँ दोस्तों, केनाकार्ड जो इंजेक्शन है उसको वहीं साइट पे जहाँ पे प्लांटर फैसाइटिस की प्रॉब्लम है वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है उसी लिगामेंट के अंदर, जिससे क्या होता है कि जो स्टेरॉयड जब वहाँ पे जाता है तो जो लिगामेंट में जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और मतलब जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है वहाँ पे सो जाता है, इन्फ्लामेशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है और जो प्लांटर फैसाइटिस की प्रॉब्लम है वो ट्रीट हो जाती है। तो कुछ डॉक्टर्स के द्वारा बताई गई चीज़ें कि डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ेगा, वहाँ से हमें ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं, यानी कि इसको हम घर पे भी ठीक कर सकते हैं। कुछ हमारा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, हमें कुछ रूल रेगुलेशन के हिसाब से रहना पड़ेगा और अपने घर पे भी कुछ हम रेमेडीज़ हैं उसको हम अगर अप्लाई करते हैं तो जो प्लांटर फैसाइटिस की प्रॉब्लम है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं।
तो इसमें सबसे पहला जो है हम अपना मेंटेनिंग ए हेल्थी वेट। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपना वेट है उसको मेंटेन करके रखेंगे, यानी कि ज़्यादा वेट नहीं बढ़ने देंगे, कि ये रिस्क फैक्टर था। अगर ज़्यादा वेट जिन लोगों का होता है उनका जो है प्लांटर फैसाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा रहती है। तो हमको जो है वेट को मेंटेन करके रखना है, वेट ओवरवेट नहीं होने देना है, ज़्यादा वेट नहीं बढ़ने देना है। अगर ज़्यादा वेट बढ़ेगा तो प्लांटर फैसाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर जिसको प्लांटर फैसाइटिस की प्रॉब्लम हुई है और वो ओवरवेट है तो उनको सबसे पहले अपना वज़न कम करना चाहिए। दूसरा है चूज़ सपोर्टिव शूज़। जी हाँ दोस्तों, हमको ऐसे जूते या चप्पल यूज़ करनी है जिनका जो सोल है, जो नीचे वाली जिसको हम तलवा बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हाई हील्ड जो भी शूज़ हैं या जो चप्पल है, स्लीपर्स हैं, उनका यूज़ नहीं करना है। हमको जिसमें आराम मिले उसी टाइप के हमें शूज़ या जो स्लीपर्स हैं, उनका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है अप्लाई आइस। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारा प्लांटर फैसाइटिस है, एड़ी में दर्द हो रहा है तो वहाँ पे हम बर्फ़ से सिकाई करेंगे तो उसमें भी हमें काफ़ी आराम मिलेगा और धीरे-धीरे हम उसको रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आसानी से इसको रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कुछ प्लांटर फैसाइटिस के बारे में जो मैंने आपको बताया। हो सकता हो यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट गई हों तो उनको हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें करके बताएँ कि वीडियो कैसा लगा है, और अपनी कमेंट में राय ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।